हेलो गाइस, तो गाइस ये गाइस हमारे सैड ड्रामे गाइस एपिसोड 9 दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर गाइस कर दो गाइस। हमारे प्यारी प्यारी गाइस रुझान है गाइस एपिसोड आ रहे गाइस सैड ड्रामे गाइस। आप कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब भी करो। तो गाइस चलते गाइस सैड ड्रामे की एपिसोड देख लें। चलो यार। तू यहाँ पे हड्डी कटी बैठी और मैं तेरी फिक्र में दुकान से भागता हुआ आया। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, बता मुझे। अरे घर में ऐसा कौन सा भूचाल आ गया था जो तूने बच्चियों को भेजा दुकान पे मुझे बुलाने के लिए? क्या है? अम्मी, ये तो बड़े खतरे की बात है। पहले सवाल है, आप सबा इस घर में हो क्या रहा है? यही तो मैं भी कह रही हूँ। सबा को या तो कोई ज़हनी बीमारी है या उस पर स्वालिहा के तावीज़ का असर हो गया। अम्मी, वो तो स्वालिहा के नाम का तावीज़ था, उसका असर सबा पे कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। क्या पता सबा ने हम पर काला जादू करवाने की कोशिश की हो और वो उसी पर पलट गया हो। अम्मी, कहाँ की कहाँ जोड़ रही हैं आप? ऐसे कैसे पलट सकता है काला इल्म? तो ऐसी बेवकूफी वाली बातें कर रही है ना, जैसे आपको काले जादू का इल्म ही ना हो। ना, कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिसका मुझे इल्म नहीं। पता लगाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। जीता चाहता है कि तुझे मैं पागल खाने में भर्ती करवा दूं, मगर अफसोस मैं ये सोचता हूँ कि ये रोटियां कौन बनाएगा? तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मेरे साथ कमरे में चल के देख। अभी दूध तो दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चल चल मेरे साथ। वाह, अब तो यही कह दे कि वही रूहानी ताकत आई थी और आके इस कमरे को पहले जैसा ठीक करके चली गई। यही कहना चाहती थी ना? जाहिल औरत। सबा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मतलब तुम्हें कुछ याद भी नहीं है? मैं सच कह रही हूँ शैला, मेरे जिस्म पे इतने बड़े बड़े मील पड़ गए हैं जैसे मैं बहुत जोर से गिरी हूँ। मुझे तो तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी हालत देख के मुझे अफसोस से ज्यादा हैरत इस बात पे हो रही है कि तुम्हें कैसे कुछ याद नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर गुजरती है ना, बस वही समझ सकता है। सबा, देखो, अगर कोई और ऐसी बात है जो तुम घर वालों से छुपा रही हो ना, तुम मुझे और अम्मा को बता सकती हो। हम किसी से जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर क्या जिन भूतों ने ये हालत की है तुम्हारी? मुझे लगता है कि इस घर में कोई साया है। देखो, इस तरह के वहम तुम क्यों दिल में ला रही हो? हमें तो इस घर में कभी कुछ नजर नहीं आया। स्वालिहा को भी तो चीजें नजर आती थी ना। अरे उसकी तो तुम बात ही ना करो, तो पागल थी। अच्छा शैला, वो एहसन कहाँ है? अम्मा बच्चों के कमरे में होगा। ऐसा करते हैं कि बच्चों के कमरे में चल के बैठते हैं। आ जाओ, सबा को आराम की जरूरत है, आराम कर ले जरा। हाँ सबा, तुम आराम करो। हाँ ठीक है ना? चलो आराम करो।
चढ़ती नजर नहीं आ रही अम्मी। क्या मतलब है तेरा? ड्रामे बाजियां कर रही है ये सबा। शैला, कुछ होश के नाखून ले। तूने हालत देखी है सबा की? ये मैं हालत की बात नहीं कर रही, कुछ पता ना होने का ड्रामा कर रही है वो। हाँ, अच्छा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस घर में हो क्या रहा है। मैं तो राशिद के कमरे में भी गई थी वो तावीज देखने कि कहीं ये नहुसत उस तावीज की वजह से तो नहीं है। वो तावीज भी वहां से गायब है। काले जादू की तावीज अपना काम करके जगह से गायब हो जाती है। आप उस तावीज की फिक्र करना छोड़ दें और तावीज जिस इंसान के नाम की होती है ना, वो सिर्फ उसी पे असर करती है। अम्मी आप इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं दिल में। आखिर सबा के साथ ये सब क्यों हो रहा है? जब से सबा की शादी हुई है सब चीजें खटक रही हैं। सियाने कहते हैं अगर वहमों को जुबान पर ले आओ ना तो वो हकीकत का रूप धार लेते हैं। मैं तो कहती हूँ सबा का हिसाब निकलवा लेते हैं। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि जुम्मे को घर में कुरान ख्वानी करवा लो और सदका भी दे दो। ये ठीक है। यानी कितनी हसद भरी नजरें हमारे घर पे टिकी हुई हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राशिद बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जी बाकी सब घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। रब का बड़ा करम है बेटा, तुम्हारे लिए इतना अच्छा घराना मिल गया। और मुझे तो राशिद बड़ा सुलझा हुआ लगता है। ना जाने कौन से जादू टोने करने वालों में फंस के रह गई और वो राशिद स्वालिहा का मजनू कहीं का। हेलो सबा, खामोश क्यों हो गई हो? जी कुछ नहीं अम्मी, आप बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है और इसहाक कैसा है? मुझे याद करता है कि नहीं? बहुत याद करता है, बात बात में तुम्हारा जिक्र करता है। कुछ दिन गुजर जाए ना तो मेरे पास रहने के लिए आना। जी अम्मी मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। यहाँ से जिंदा बचूंगी तो अपने घर जा पाऊंगी ना। आज हम दोनों इस घर में साथ होते हैं। सबा बीबी क्या नॉक करके तो आया करो, कम से कम मुंह उठा के चली आती हो अंदर। गलती हो गई। बड़ी बीबी कह रही थी कि आज से शफक को आप संभालेंगी। वो मुझ पे गुस्सा कर रही थी और कह रही थी शफक के सारे काम आज से सबा बीबी करेंगी। ये लें इसका वीडियो। अरे जब देखो एक नया ऑर्डर लगा देती हैं। आई फुट, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ।
दिन खेला था, अब मेरे साथ भी खेलिएगा। अरे अरे पीछे हटो, मुझसे क्यों चिपक रही हो? और बाय द वे, मैंने किस दिन खेला था तुम दोनों के साथ? पूरा का पूरा खानदान ही पागल हो गया है। आंटी आप हमारे साथ खेली थी और आपने हमारे मामा जैसे कपड़े पहने थे और आपकी आवाज भी बिल्कुल उनके जैसी थी। और हाँ, आप हमारी मामा जैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये शायद उस दिन की बात कर रही हैं जिस दिन मैंने सालिहा के कपड़े पहने थे। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे वाकई कुछ हो गया है। कहीं मैं सालिहा की तरह मैं किससे मदद लूं? मेरा ख्याल है मुझे उम्मीद भाई को सब बता देना चाहिए। इस घर पे मेरी बात कोई नहीं समझेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, होमवर्क कर लिया आप लोगों ने अपना? जी बाबा, मैंने तो अपना सारा होमवर्क कंप्लीट है। पक्की बात, लाओ चेक करो। अच्छा चलो रहना दो, बहुत लेट हो गया। अरे हाँ सच, मैंने आप दोनों के लिए बहुत अच्छे ट्यूटर का बंदोबस्त किया है। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। शाबाश, चलो अब आप सो जाओ। बाबा हमें स्टोरी सुनाए ना। अरे भाई पिंकी तो कोई स्टोरी सुनती नहीं है। नहीं बाबा, मुझे स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा चलो ठीक है, आओ फिर मेरे पास। एक ऐसी परी की कहानी सुनाऊंगा जो मेरे साथ रहती थी, ढेर बातें करती थी मुझसे, मुझसे बहुत प्यार करती थी। गरम मसाला डाला था? नहीं। अरे भाई क्या पक रहा है? पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई है। भाई आज तुम्हारी भाभी खाना पका रही है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि नई नवेली दुल्हन से पहले मीठा पकवाया जाता है। बेटा जब घर में नई नई मर्ग हुई हो तो रस्में किसे याद रहती हैं? मेरे मामले में सबको मर्ग याद है, वैसे तो बड़ी चहल पहल है। सारे
बेटा आप खेलना बंद करो और जाके भाई का ख्याल रखो। मैं अब्बा के कपड़े इस्त्री करके आ रही हूँ। चलो। अच्छा मैं तो आ रही हूँ। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ तुझे? कहियो मैं ना मेरा कहियो मैंने यहाँ पे लाश देखी थी। यहाँ पे तो कोई लाश नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से यहाँ लाश देखी थी। राहिला, यहाँ पे कोई लाश नहीं है। होश कर तू, होश कर। कोई लाश नहीं यहाँ पे। और तुझे कितनी बार कहा था कि रात को इस जगह पे मत आया कर। देख सारा जंगल बन चुका है ये सब कुछ। 100 तरह की चीजें होती हैं।
कहना चाह रही? हाँ, वो मैं आपके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। बच्चों का भी कुछ सामान लेना है और अपने लिए भी कुछ खरीदारी करनी है। हाँ, तो क्या मसला है? अम्मी या शहरा के साथ बाजार चली जाए। पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना। अगर आपके पास वक्त है तो ठीक है, वरना रहने दें। ठीक है, मैं रात में जल्दी वापस आ जाऊंगा। पिंकी और गुड़िया को भी तैयार कर लें। रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। ठीक है। एक तो ये गुड़िया और पिंकी मेरी जान का अज़ाब है। हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती है। मैं अकेले जाना चाहती हूँ राशिद के साथ, लेकिन इन्होंने तो कसम खाई है मुझे कभी खुश ना रखने की। इन दोनों ने अम्मी? दिए। देखिए, मैं और राशिद आपके लिए क्या लाए हैं। अच्छा, अरे वाह, ये तो काफी खूबसूरत जोड़ा है। क्या जरूरत थी इसकी? अरे, हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए भी ले लूं। अच्छा, जीती रहो, खुश रहो। शैला के लिए कुछ नहीं लाई? वो अम्मी, राशिद थोड़ा जल्दी में थे तो इसलिए कुछ खरीद नहीं सकी। अगली बार जाऊंगी ना तो पक्का उनके लिए कुछ अच्छा सा लेके आऊंगी। तो अब तुम फिर बाजार जाओगी? नहीं भाई, इतने पैसे नहीं है मेरे राशिद के पास कि तुम हर वक्त बाजार में ही पाई जाओ। हाँ, अलबत्ता शैला के लिए कुछ जरूर ले आना अच्छा सा। और बात सुनो, जब भी तुम लोग बाहर जाओ ना, हमेशा शैला के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आया करो। वो बहनों का हक होता है। राशिद को बताना कि मुझे ये जोड़ा बहुत पसंद आया। नजमा, अरे ओ नजमा, कब बखत मारी, कहाँ मर गई? फीडर लेके आ। ये ले बीबी जी। तुझसे क्या कहा है कि शफक के काम सबा किया करेगी? उन्होंने ही तो भेजा शफक को आपके पास, कह रही थी उनके सर में दर्द है। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर लिया महारानी ने कि उसके सर में दर्द हो गया? कल पिकनिक पे जाने की तैयारी कर रही थी, शायद इसीलिए थक गई हूँ। भला बताओ, पिकनिक की तैयारी भी कर ली उसने, है? और जो घर में बाकी काम पड़े, ये क्या उठ के मैं करूंगी? अभी तो सबा बीबी आराम कर रही हैं। पता है, पिंकी और गुड़िया को भी कमरे से निकाल देती हैं। अच्छा, तू जा यहाँ से। देखा बेगम, ये जो नई बहू है ये तुम्हारी बातों को अहमियत नहीं दे रही और बच्चियों को भी तुम्हें ही संभालना पड़ रहा है। जानती हूँ मैं, ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, घर में काम ही कौन से हैं? खाना पकाना और बच्चियों को संभालना। और नजमा जो है वो शफक के कामों में मसरूफ रहती है, कभी तो घर के सारे काम यूं ही पड़े रहते हैं। देख रही हूँ मैं सबा को, बड़े परपुर्जे निकाल रही है ये। जानती नहीं है मुझे, वैसे तो बच्चियों के लिए शॉपिंग करती फिरती है, और काम के वक्त उन्हें मुंह नहीं लगाती। और अब ये तुम्हारा काम है कि तुम सबा पर बच्चों की जिम्मेदारी डालो। चलो चलो।
जब भी समंदर को देखती हूँ ना, मुझे मोहब्बत और अपनाइयत का एहसास होता है। मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करता हूँ सालिया के साथ। मगर आज ये मंजर मुझे मेरे अधूरेपन का एहसास दिला। तल्ख यादों को भुलाकर नए एहसासात को भी तो जगह दी जा सकती है। क्या ढूंढ लगा इसलिए तो कुछ नहीं लगा, ढूंढ रहा है इसे अपनी भाभी के पास। नजमा, इधर आओ। नजमा, तुमने क्या किया? गंदा कपड़ा फेंक दिया टेबल पे। ठीक से साफ करो टेबल। नजमा, तुम जाके किचन में काम देखो। अब सबा, तुम यहाँ आओ। जी अम्मी। बैठो, बात करनी है तुमसे। देखो, मैं तुम्हें इस घर में ब्याह के इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं राशिद का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसकी नस्ल आगे बढ़े। और अगर तुमने राशिद के लिए हाँ की थी तो उसकी बच्चों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम राशिद के दिल में जगह बना सकती हो। अगर तुम उसके दिल में बीवी का दर्जा अपनाओगी ना तो इस घर में भी तुम्हारी इज्जत होगी। वरना अगर तुम उसके दिल ना चढ़ी तो तुम किसी के दिल नहीं चढ़ोगी। अम्मी, सोलेहा की इस घर में जितनी इज्जत थी ना, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो 3 बेटियों की माँ थी। वो बेटियों की माँ थी, बेटे की नहीं। और अगर मेरी भी सोलेहा की तरह पहली औलाद बेटी हुई तो? कैसी नहुसत वाली बातें कर रही हो तुम? शक्ल पे तो मासूमियत है इस लड़की की, लेकिन जबान की बड़ी तेज है। पता नहीं बेटे के बाद क्या सलूक करेगी हम लोगों के साथ।
फरमाइए। डॉक्टर इरफान से अपॉइंटमेंट है मेरा। प्लीज थैंक यू। डॉक्टर इरफान फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है। मैं खुद भी साइकेट्रिस्ट हूँ। आई एम डॉक्टर अरीशा। इनफैक्ट डॉक्टर इरफान की ट्रेनी हूँ। आप चाहें तो ये फाइंडिंग्स मुझे दिखा सकते हैं। एक केस से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं मुझे। मैं सिर्फ डॉक्टर इरफान से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तो सबा को बड़ी भोली समझती थी, है? लेकिन उसने तो मेरी छोटी सी बात बर्दाश्त ना की। साफ जवाब दे दिया मेरे मुंह के ऊपर कि अगर सुहेला की तरह मेरी भी बेटी हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दफा कर अम्मा, तो बात की बात, बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाली बात तो उसने खूब सुनाई आपको। जाहिर है इसके नखरे उठाने के लिए नहीं लेकर आए हम इसे इस घर में। भाई मैंने तो सबा के कान में ये बात डाल दी है कि बच्चों का ख्याल रखेगी तो ही राशिद के दिल में अपनी जगह बनाएगी। हाँ अम्मा, पहले ही तुम्हारी बातों ने ना नींदें उड़ा रखी है मेरी। कैसे ये खौफनाक बातें सुन के हौल उठ रहे मेरे दिल में। कैसे बताऊं, अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं दिल में। कैसे वहम? अम्मी, गोश्त डिफ्रोस्ट करना है या सब्जी बनानी है? गोश्त ही पका लो। शैला तुम खाना खा के जाना। नहीं अम्मा, खाना नहीं खाना मुझे अपने घर जाके बहुत काम है। थोड़ी देर के लिए आई थी बस। आओ बैठो, सबा हमारे साथ। माइंड मत करना शैला, मुझे सालन बनाना है, वरना मैं आपके पास जरूर बैठती। आप अम्मी के पास बैठे, मैं आपके लिए चाय भेजती। अरे नहीं नहीं, चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, तुम्हें बहुत काम है किचन में, वो कर लो आराम से। मैं तो बस थोड़ी देर में जाने ही वाली हूँ। नहीं मिस नहीं है ये अम्मा, देखा? दफा कर। अरे तू क्यों अपना दिल जलाती है? सेब खा ले, पता नहीं कब हांडिया चढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, फ्लैट बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक होगा। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सबा से पूछता हूँ, शायद उसको पता हो। हमने बहुत मजा किया है ना? अच्छा लगा ना खेल के? ओके, तो अब बताओ मामा आप लोगों के लिए क्या बनाए? पिंकी के लिए फ्रूट ट्रैफल और गुड़िया के लिए मैकरोनी, ठीक है? लेकिन उसके बाद हम लोग